चुंबकीय प्रभाव का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, और इनसे रिलेटेड जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का सबसे पहला टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो आप लोगों ने बचपन से ही अनुभव किया होगा कि अगर कोई चुंबक ले लीजिएगा और उसको किसी सिफ्टी पिन या कांटी के सामने ले आइएगा, तो वो सिफ्टी पिन या कांटी जो है वो दूर से ही चुंबक में चिपक जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर चुंबक जैसा ही गुण होता है। मतलब क्या? लोहा से बनी चीजों को खींचने का गुण होता है और उसी क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसी को कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक चुंबक है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर अगर आप लोहा का वस्तु को दूर पर ही रखिएगा तो ये खींच लेगा, है ना। कहीं पर भी रखेंगे तो ये खींच लेगा। तो वही क्षेत्र को कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए लिख करके भी रखे हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस फिगर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम डॉट 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 किए हैं, थ्रू आउट नहीं खींचे हैं, और आपको भी थ्रू आउट नहीं खींचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका सीमा ना, मतलब जैसे हमको लग रहा है क्या कि चुंबक क्षेत्र जो है वो इधर ही है, इधर नहीं है। तो क्या पता चल रहा है कि चुंबक क्षेत्र इस साइड में है और इस साइड में नहीं है, मतलब एक सीमा हमको मिल जा रहा है ना। लेकिन है क्या कि चुंबक क्षेत्र कहाँ पे खत्म होता है किसी को पता नहीं है, अभी तक उसका सीमा ढूंढा ही नहीं गया है। इसके चलते हम लोग यहाँ डॉट 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 देते हैं, और डॉट 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 देने का अर्थ यह है कि इसका सीमा इधर खत्म नहीं हुआ है, बस एक काल्पनिक रूप से हम लोग इस तरह से इसको घेर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग चुंबक क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या है उसको चलिए समझते हैं। तो इस चुंबक क्षेत्र पर ही, तो चुंबक क्षेत्र पर ही खींची गई वे काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वह उस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। उसी बंद वक्र रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब जब हम बोले तो इसमें बहुत सारा ऐसा पद है जिसको आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला बात तो वे काल्पनिक बोले हैं, तो काल्पनिक मतलब क्या? तो अगर आप छड़ चुंबक ले लीजिएगा इस तरह से और देखिएगा तो इसमें रेखा नहीं दिखेगा। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे कुछ रेखा जो है वो काल्पनिक रूप से गुजर रहा है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हम लोग भी करके देखेंगे आगे। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे काल्पनिक। तो काल्पनिक मतलब क्या कि यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, कल्पना करना पड़ेगा। तो वे काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं, अब देखिए बंद शब्द भी आया। तो बंद मतलब क्या होता है? देखिए इस तरह से, देखिए तो ये कंप्लीट है ना, कहीं पर टूटा हुआ है क्या? नहीं ना। तो इसलिए बोले गया क्या चीज? बंद। अब आता है वक्र। वक्र मतलब क्या होता है? अंडाकार। थोड़ा ये अंडाकार है ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या? वे काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिएगा इस तरह से, स्पर्श रेखा खींचिएगा तो ये स्पर्श रेखा का जो दिशा है ना वह इस बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग चुंबक क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे भी है, किसी चुंबक के क्षेत्र में, मतलब कि इस पर खींची वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, चुंबक क्षेत्र रेखा कहलाता है। मतलब कि देखिए ये जो है वो है चुंबक की क्षेत्र रेखाएं, ये काल्पनिक है और बंद है और वक्र है। ठीक है, तो यही होता है हम लोग का चुंबक की क्षेत्र रेखा। चलिए देखते हैं इनके गुणों के बारे में। तो इनका गुणों में सबसे पहला गुण है क्या कि देखिए यहाँ पर कि ये काल्पनिक वक्र होती है। इसका अर्थ मैंने बता दिया कि ये दिखेगा नहीं, आपको कल्पना करना पड़ेगा, और बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता चलता है, ये दिखता नहीं है। तो ये काल्पनिक वक्र है, तो वक्र मतलब समझ में आ गया, अंडाकार वाला रेखा है। दूसरा है क्या कि ये चुंबक के बाहर
उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करती है। मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री से निकलेगा उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री में ही घुसेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, चुंबक के अंदर ये रेखाएं समांतर होती है। यहाँ पर तो हम लोग को फिगर नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर बनाते ना तो ये रेखाएं इस तरह से होता, इस तरह से ये बनता। देखिए तो ये समांतर है ना, तो उसी को यहाँ पर बताया गया क्या कि चुंबक के अंदर ये रेखाएं समांतर होती है तथा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है। मतलब इसका दिशा किधर होता है, तो इधर दक्षिण ध्रुव से, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, तो साउथ टू नॉर्थ की ओर होती है इसका दिशा। और बाहर किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ, ये इधर जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, ध्रुवों पर ये रेखाएं सघन होती है। देखिए तो यहाँ पर ज्यादा सटा सटा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए दूर दूर है, जबकि यहाँ पर क्या है, सटा सटा हुआ है। आगे ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित मतलब ढकेलता, एक दूसरे को ढकेलता है। आगे देखिए, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये इस तरह से कभी भी, देखिए यहाँ पर जो बना है इस तरह से ये काटता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का चुंबक क्षेत्र हो गया, चुंबक क्षेत्र रेखाएं हो गया, और इनका इस तरह से ये गुण हो गया। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको चलिए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये परिभाषा फिगर के साथ बना देना है। दूसरा है क्या कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके गुणों को लिखिए। तो ये फिगर बना लेना है, ये परिभाषा लिख देना है और इसका गुण को यहाँ तक लिख देना है। तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है क्या कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। मतलब इस तरह से चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको लिखना इस तरह से है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि एक नंबर पॉइंट डाल करके लिखिएगा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को ढकेलती है। दूसरा पॉइंट बी नंबर डाल करके लिखिएगा, बी नंबर डालिएगा, उसके बाद ये वाला फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि यदि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, मतलब जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की या तो चुंबक क्षेत्र की दो दिशा मिलेगा, और यह असंभव है। जैसे देखिए, ये एक चुंबक क्षेत्र रेखा है, यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, तो इस स्पर्श रेखा क्या करता है, चुंबक क्षेत्र का दिशा को दिखाता है ना। तो ये वाला स्पर्श रेखा कह रहा है क्या कि चुंबक क्षेत्र का दिशा इधर है। अब इस चुंबक क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचिएगा इस तरह से, तो ये स्पर्श रेखा क्या कर रहा है कि इस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का दिशा इधर है। तो एक तो कहता है कि इधर है, एक तो कहता है इधर। तो एक ही बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा अलग अलग नहीं होता है। तो यही था इसका दो कारण। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको लिखना क्या है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि पहला पॉइंट, ये रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट फिगर बना लेना है, उसके बाद लिखना है कि यदि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दो दिशा मिलेगा, जो कि असंभव है। बस इतना ही लिखना है। उम्मीद करते हैं आज का पूरा टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।